यूपी में योगी की पुलिस एक्शन में है। गाजियाबाद से लेकर बाराबंकी तक गोली चली है। 24 घंटे में यूपी में एक फुल एनकाउंटर और 6 हाफ एनकाउंटर अंजाम दिए गए। स्नैचर से लेकर डकैत तक, माफिया से लेकर हिस्ट्री शीटर तक यूपी की पुलिस हिसाब कर रही है। बुलंदशहर में पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश विनोद गडरिया का काम तमाम किया। यूपी के 10 जिलों में इसका आतंक था। 40 से ज्यादा मुकदमे इस पर दर्ज थे। बुलंदशहर में 1 लाख के इनामी बदमाश विनोद का फुल एनकाउंटर। मेरठ में 25,000 के इनामी बदमाश सलमान का हाफ एनकाउंटर। गाजियाबाद में भी 25,000 के इनामी बदमाश साजिद का हाफ एनकाउंटर। बाराबंकी में भी बदमाश पंकज चौधरी का पुलिस ने इलाज कर दिया है। संत कबीर नगर में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने लंगड़ा कर दिया है। आगरा में बदमाश एलविश का हाफ एनकाउंटर। यूपी में जो कानून को चैलेंज करेगा, यूपी में जो पुलिस के लिए चुनौती बनेगा, उसका अंजाम यही होगा। वो अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहेगा। यूपी में पुलिस की गोली बदमाशों की बुलेट से तेज चल रही है। चोर, लुटेरे, स्नेचर, डकैत, माफिया, गुंडे, बदमाश और मंचलों का इलाज यूपी पुलिस कुछ इस तरह से ही कर रही है। यूपी में पुलिस कैसे गुंडे बदमाशों की लिस्ट छोटी कर रही है, यह समझना है तो बुलंदशहर चलिए। 2 पिस्टल, तमंचा, बुलेट, गिरी हुई बाइक, मार्किंग के निशान, रात के अंधेरे में सबूतों की तलाश, पुलिस का जमावड़ा, फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी, यह बताने के लिए काफी है कि बुलंदशहर में पुलिस ने किसी बड़े अपराधी को निपटा दिया है। पश्चिमी यूपी में खुद को डॉन कहने वाला माफिया बदमाश विनोद गडरिया को पुलिस ने निपटा दिया है। और अब पुलिस ने पश्चिमी यूपी से बदमाश विनोद गडरिया के खौफ को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। डॉक्टर विनोद गडरिया अपने गैंग के साथ बुलंदशहर जिले के जहांगीराबाद में डाका डालने आया था, लेकिन इसकी भनक नोएडा एसटीएफ को लग गई। नोएडा एसटीएफ ने बुलंदशहर पुलिस के साथ मिलकर इसी जगह पर विनोद गडरिया और उसके गैंग को घेर लिया। हथियारों से लैस बदमाश विनोद गडरिया ने पुलिस टीम पर दनादन फायरिंग कर दी। बदमाशों की गोलीबारी में नोएडा एसटीएफ के 2 जवान घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और हिस्ट्री शीटर बदमाश विनोद गडरिया जमीन पर आ गिरा। पुलिस के काउंटर फायरिंग में बदमाश विनोद गडरिया बुरी तरह से घायल हो गया और अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। जब टीम ने इनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया तो बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी हमारे एसटीएफ के कर्मचारी भी घायल हुए। और जब टीम ने इसमें आत्मरक्षात्मक फायरिंग की तो उसमें एक बदमाश को गोली लगी, जिसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। बदमाश विनोद गडरिया पर 40 केस दर्ज थे। 40 में से 30 केस तो मुजफ्फरनगर जिले में ही दर्ज थे। बदमाश विनोद पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पश्चिमी यूपी में इसका गैंग 2006 से एक्टिव था। विनोद गडरिया पश्चिमी यूपी में खौफ का दूसरा नाम था। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, बागपत, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, गाजियाबाद और नोएडा में इसका आतंक था। और नोएडा से लेकर बुलंदशहर तक पुलिस इसे तलाश रही थी। ये जो बाइक है उसी बदमाश की है जो विनोद है और लगातार उस पर बताया जा रहा है करीब 40 मुकदमे, लूट, हत्या और कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अलग अलग जनपदों में उस पर मुकदमे दर्ज हैं। जहां मुठभेड़ हुई है, आपको मैं दिखाऊंगा कि ये मुठभेड़, ये गाड़ी भी नहीं थी जब यूपी पुलिस की, और ये जो मुठभेड़ घटना स्थल है, यहीं का घटना स्थल है। ये जो कारतूस है बताया जा रहा है, मुठभेड़ के बाद ये जो कारतूस है वो यहाँ गोली चली है और गोली चलने के बाद बदमाश को गोली भी लगी है। बदमाश विनोद गडरिया यूपी के शामली का रहने वाला था। मुजफ्फरनगर में डकैती के 6 से अधिक केस में 2024 से फरार चला था। 2012 के केस में कोर्ट से 7 साल की सजा भी सुनाई जा चुकी थी। लेकिन अब पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश विनोद गडरिया की फाइल को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। बुलंदशहर में पुलिस ने फुल एनकाउंटर किया तो मेरठ में हाफ एनकाउंटर हुआ है।
पुलिस वाले जिसे टांग कर ले जा रहे हैं इसका हाफ एनकाउंटर हुआ है। इसके बाईं पैर में गोली लगी है। इसका नाम सलमान है। सलमान पर 25,000 रुपए का इनाम था। 16 जून की रात अपने ही दोस्त जुनैद की गोली मारकर हत्या कर सलमान फरार हो गया। बीते 4 दिनों से मेरठ पुलिस इसे तलाश रही थी, लेकिन सलमान बार बार ठिकाना बदलकर पुलिस को गच्चा दे देता था। लेकिन इस बार जैसे ही ये रात में निकला, मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम से इसका आमना सामना हो गया। सलमान ने पहले भागने की कोशिश की, फिर खुद को घिरा देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा, लेकिन पुलिस पहले से ही हर एक्शन के लिए तैयार बैठी थी। सलमान नामक अभियुक्त की आज सूचना मिलने पर थाना मेडिकल, थाना नौचंदी एवं स्वाट टीम नगर की ज्वाइंट टीम द्वारा उसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था। इस पर ऑलरेडी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका था। उपरोक्त अभियुक्त की तलाश में सूचना के क्रम में जागृति विहार एक्सटेंशन में उसकी लोकेशन ट्रेस होने पर ज्वाइंट टीम द्वारा उसे रोकने का, घेरने का प्रयास किया गया। बदमाश सलमान के पास से पुलिस को 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस मिला है। गोली तो संत कबीर नगर में भी चली है। पुलिस वाले बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं और एक शख्स को पकड़कर ला रहे हैं। पुलिस वाले जिसे पकड़कर ला रहे हैं उसके दाहिने पैर में पट्टी लगी है। दरअसल पुलिस इसे हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ी है और इसके पैर में पुलिस की सरकारी गोली लगी है। पुलिस वाले जिसे पकड़े हुए हैं इसकी उम्र 45 साल है। इस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। इसका नाम अबरार अहमद है। इसको उम्र और हुलिये पर मत जाइए, इसके गुनाहों की फेरिस्त को देखकर आपका भी खून खौल जाएगा। संत कबीर नगर पुलिस इसे बीते 13 दिनों से तलाश रही थी, लेकिन ये खलीलाबाद थाना क्षेत्र के अजगैबा घाट के पास जंगलों में छिपा हुआ था। अबरार अहमद पड़ोस में रहने वाली 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर फरार हो गया था। 6 जून को बच्ची को मोबाइल दिखाने के बहाने आरोपी ने घर पर बुलाया और घिनौनी हरकत की। देर रात जब परिजनों को इस घटना की जानकारी हुई तो आरोपी उनके साथ मारपीट करने लगा। पीड़ित परिवार ने इसकी जानकारी डायल 112 पर दी, लेकिन इससे पहले पुलिस पहुंचती आरोपी फरार हो गया था। लेकिन यूपी में क्राइम करके यूपी पुलिस से बचना नामुमकिन और अबरार अहमद पकड़ा गया। सिर्फ पकड़ा ही नहीं गया बल्कि पुलिस ने इसे लंगड़ा कर दिया है। 6 जून की घटना थी, 6 जून 2025 की संत कबीर नगर जनपद के थाना खलीलाबाद की, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है अबरार अहमद सन ऑफ मुस्तफा हुसैन। इसके द्वारा एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जिस सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और ये अभियुक्त बाद में फरार हो गया था। रात के अंधेरे में पुलिस वाले जिसे टांग कर ला रहे हैं, जो एक कदम भी अपनी पैरों पर नहीं चल पा रहा है, ये बदमाश पंकज है। पुलिस ने इसे हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। ये दोनों बदमाश फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के तालगांव नहर पटरी पुल के पास चोरी की साजिश कर रहे थे। तभी बाराबंकी पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने जब इन्हें घेरा तो इन्हें लगा कि पुलिस की टीम पर 2-3 राउंड गोली फायर करेंगे तो पुलिस पीछे हट जाएगी और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े होंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई और पुलिस की एक गोली सीधे बदमाश पंकज के पैर में जाकर धंस गई। बदमाश पंकज चौधरी के खिलाफ 11 और समर के खिलाफ 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। दोनों अपने अपने थानों के हिस्ट्री शीटर भी हैं। 3 अप्रैल को इनके गिरोह ने फतेहपुर क्षेत्र के बेटी गांव में एक घर से नकदी, जेवरात और दूसरे सामान चुराया था। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 10,400 रुपए नकद और एक तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस की गोली तो यूपी के गाजियाबाद में भी चली है। पुलिस ने गाजियाबाद में भी ऑपरेशन लंगड़ा चलाया, जिसके बाद लूट के आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया, जो अपने कदमों पर थोड़ा भी नहीं चल पा रहा है। यह बदमाश साजिद है। अंधेरा होते ही यह शिकार की तलाश में निकलता था और राहगीरों को लूट लेता था। इस बार भी साजिद शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन खुद पुलिस की गोली का शिकार हो गया। आरोपी बदमाश ने 3 जून को एक महिला से चेन लूटी थी और तमंचा लहराया था। अब पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है। बदमाश साजिद पर गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत 32 केस दर्ज है। साजिद के पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोखा और एक स्कूटी जब्त हुई है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी उसने पूछताछ पे बताया कि दिनांक 4 जून 2025 को
हरमुखपुरी में हुई लूट की घटना में वो सम्मिलित था, जिसमें तमंचा लहराते हुए उसने एक महिला से चेन लूटी थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 318/25 थाना मोदी नगर पर पंजीकृत।